दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। कहा फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। कहा फरिश्तों ने दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्रील की बिदत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्रील की बिदत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्रील की बिदत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आज लोगों को झंडे पर एतराज होता है, आज लोगों को मुस्तफा के मिलाद पर एतराज होता है। आज लोग एतराज करते हैं, जैसे ही 12वीं का चांद नजर आता है चारों तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है झंडा लगाना बिदत है, कोई कहता है कि सजावट करना शिर्क है, कोई कहता है मुस्तफा का मिलाद सजाना शिर्क है। याद रखिएगा वो सवाल करते हैं, सवाल ये करते हैं कि अल्लाह ने तो इनके 2 ईदें दी थी, मगर ये तीसरी ईद क्यों मनाते हैं? अल्लाह ने तो 2 ईदें दी थी, एक ईद को ईद उल फितर कहा जाता है, दूसरी ईद को ईद उल अजहा कहा जाता है। मगर सुन्नियों में अजीब मामला है कि ये तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी भी मनाया करते हैं। वो सवाल करते हैं क्या ये जाती मक्का से लाए हो, क्या ये जाती मक्का से लाए हो, या फिर किसी की दुकान से लाए हो? तुमको तो दी थी खुदा ने 2 ईदें, ये तीसरी ईद कहां से लाए हो? ये सवाल रहा जमात वालों का, ऊंचे पजामे वालों का, 6 नंबर 30 वालों का, है ना। वो सवाल जहन में रखें, क्या ये जाती मक्का से लाए हो या फिर किसी की दुकान से लाए हो? तुमको तो दी थी खुदा ने 2 ईदें, ये तीसरी ईद कहां से लाए हो? अब सुन्नी इसका जवाब देते हैं, रहमत आलमी से लाए हैं, रहमत आलमी से लाए हैं, ला मक्का के मक्की से लाए हैं, जिनके सदके में मिली है 2 ईदें, ये तीसरी ईद भी हम वही से लाए हैं। जिनके सदके में मिली है 2 ईदें, ये तीसरी ईद भी हम वही से लाए हैं, ये तीसरी ईद भी हम वही से लाए हैं। परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ, परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है, तू कैसे जान सकेगा आका का मर्तबा? ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है, ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। अबू जहल के जैसा कोई कमीना हो नहीं सकता। नबी कहते जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। तसल्ली तो मिल जाती है पर धड़कन नहीं जाती, तसल्ली तो मिल जाती है पर धड़कन नहीं जाती। नजर अबू जहल आ जाए तो उलझन नहीं जाती। इन्हें तुम लाख समझाओ मगर फिर भी ना मानेंगे। ये रस्सी जल तो जाती है पर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है पर ऐठन नहीं जाती, ये रस्सी जल तो जाती है पर ऐठन नहीं जाती। एक शेर पढ़ता हूं कि हमेशा ज़ेर होते हो, हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? अगर इस शेर पर आप नहीं बोले तो मैं जाने को चला तो जाऊंगा मगर फिर रास्ते मुझे अफसोस होगा, है ना। क्योंकि रसूलपुर में ये वो रसूलपुर है कि क्यों मैं पहली मर्तबा नहीं आया हूँ, मैं हर साल आता हूँ, आप मुझको जानते हैं। ये शेर जहाँ जहाँ पढ़ा गया है अल्हम्दुलिल्लाह मजमे से खड़े होकर के लोगों ने इसका इस्तकबाल किया है, नारा लगाया है। देखता हूँ कि आगे से लेके पीछे तक कौन है आशिक रसूल जो इस शेर को सुनने के बाद में खड़ा होकर के नारा लगाएगा कि हमेशा हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता? हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता? गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता? और जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? मरहबा।
दस के तो 10 के 100 के भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, है ना। शायर साहब कह रहे हैं कि दोबारा इस शेर को पढ़ दिया जाए, क्या आप सुनना चाहते हैं? बोले बोले सुभान अल्लाह। कि हमेशा ज़ेर होते हो, हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, और जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो, जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। और मेरे नबी की शान देखना चाहता है तो सुन कि सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। बोले बोले सुभान अल्लाह। हमेशा ज़ेर होते हो, ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे 12वीं पे जालिमों उंगली उठाते हो। अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। इस शेर को जहन में रखे तब शेर सुनेगा। अल्लाह अकबर। शेर को आप सुनेंगे, आप यहाँ से अपनी दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करेंगे। शेर ही कुछ ऐसा है कि सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। अगर इमाम बोलते हैं तो मुक्तदी बोलते हैं, है ना। आपकी बिलखुसूस दुआओं का तालिब है कि सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे है। और चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ दिया, सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ दिया, सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा है, त्वाहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। अब लीजिए बहुत तेजी के साथ में तशरीफ ला रहे शाहकार तरन्नुम तूती चमनिस्तान रजा मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम आजम इकबाल रामपुरी। अब आगे से लेके पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को उठाए, आने वाले अजीम शायर का इस्तकबालिया नारा लगाए, मोहब्बत से नारे का जवाब देना, नारे तकबीर। परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर टूटा हुआ सही बहुत याद आता है। तुम लाखों करोड़ों होकर भी हिम्मत हार बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। मेरी मजलूमियत का खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है मेरे सर से निकलता है। मेरी मजलूमियत का खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है मेरे सर से निकलता है। ये बात सच है कि 4 पाई सांप से महफूज रखती है, मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। इस्तकबालिया नारा लगाए, मोहब्बत से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, शायर इस्लाम आज़म इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी के उम्मत वालों जरा आंखें खोलो, आपस में भाई भाई हो, मोहब्बत से बोलो। हर नात का नात मेहनत से पड़ता है, तुम पर ये जरूरी है सुभान अल्लाह बोलो।